पवन बिहारी लाल कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हे मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। ये संसार कैसा है? मतलब का है कि बिना मतलब का है? जो भी आपसे प्रेम करता होगा, कोई ना कोई उसका मतलब जरूर, कि मतलब से संसार प्रीत लगावे और मतलब से संसार सर भी झुकावे। ये सारा संसार मतलब का है, और जिसका मतलब आपसे हल्का पड़ गया वही आपसे अलग हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो दूर चालू हो जाता है। वो कहते नहीं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये सारा संसार मतलब का है। रामचरितमानस में लिखा गया कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने हूँ प्रभु परमारथ नहीं। सारे संसार के मित्र स्वार्थ किसके हैं? स्वार्थ के। परमार्थी कोई बिरला होगा जो बिना स्वार्थ से आपसे प्रेम करता हो। आप अपने दिल में हिसाब लगा लेना, ढूंढो, तलाशो, कौन ऐसा है जो बिना स्वार्थ के मुझसे प्रेम करता है। तो सबका कोई ना कोई स्वार्थ मौजूद होगा। बिना स्वार्थ के मालिक है। और दूसरे संत महापुरुष कौन होते हैं? संत, जो परोपकारी कहलाते हैं। संतों ने समझाया कि तरुवर सरवर संत जन, चौथे बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारी दे। तरुवर कहते वृक्ष को। वृक्ष में कितने मीठे मीठे फल लगे, पेड़ खुद नहीं खाता, उसका फल किसके लिए है? लोगों, इसलिए परोपकारी कहलाता है। दूसरा सरोवर है, नदी है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कौन पीते? लोग, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए इसका जीवन है, उसे परोपकारी कहते हैं। बादल बरसता है, बादल की कोई खेती है? लोगों की खेती बरसता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी को उससे लाभ मिलता है। चौथे संत जन, कौन है? संत, जो परोपकारी होते हैं, जो आपकी भलाई सोचते। दुनिया में कोई ऐसा मिला जो सोचता तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का? मतलब मेरा ये करो, मेरा करो, मेरे लिए लाओ, इसके लिए तो लोग हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा इसका किसी को ध्यान नहीं। संत महापुरुष, इसलिए महापुरुष कहते हैं जब संत का संग मिलता है तब मनुष्य सच्चे लक्ष्य को समझ पाता है कि मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है।
संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये कांट है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये कांट है। कांटा है, लेकिन अगर उसे फूल समझ लोगे तो क्या होगा? चुभेगा। क्या होगा? ऐसे दुनिया है कांटा, लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं? फूल। और बाद में क्या चुभता है? कांटा। क्या था? जो है तो वही तो चुभेगा। तो दुनिया से टेंशन मिलता है कि आनंद मिलता है? क्या मिलता है? तो समझे क्या थे? फूल। और है क्या? संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये कांट है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये कांट है। अरे मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। लेकिन इस दुनिया फूल और कांटे को इन आंखों से नहीं समझ पाएंगे। इन आंखों से समझ जाते फिर धोखा नहीं खाते। मन की आंखों से दुनिया को समझा जाता है, दुनिया को देखा जाता है। जिन्हें मन की आंख मिली हुई थी वो दुनिया को पढ़ लिए, वो दुनिया को समझ लिए, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। और जिन्हें यही आंखें हैं, इन आंखों के अलावा भी आपके पास आंख है कि नहीं है? दो आंखें तो हैं, ये नेचुरल हैं, ये प्रकृति को देखने के लिए हैं। इन आंखों के अलावा भी आपके पास आंख है। आंख है कि नहीं? विचार की आंख है। अब यही से आप दिल्ली पहुंच जाते हो तो ये आंख देख रही दिल्ली, अब मन वहां गया है। कौन गया? किसी का चेहरा याद करो, याद आ जाएगा कौन है? मन। उसे मन की आंख कहो, आत्मा की आंख कहो। बंधुओं, इस दुनिया को इसने पढ़ लिया, उसने सब पढ़ लिया, लेकिन दुनिया को पढ़ने के लिए आंखें नहीं, मन की आंख चाहिए। कौन सी आंख? मन की आंखें खोल रहे। जब मन की, देखो तुलसीदास थे, ध्यान देना, तुलसीदास का कहानी आप लोग सब जानते होंगे, उनकी रामायण पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते हैं। तुलसीदास ऐसे व्यक्ति थे जो इतने मोह में फंसे हुए थे, कामनाओं में फंसे हुए थे कि मुर्दा और नाव नहीं पहचान पाए। पहचान गए थे? आप लोग सामने मुर्दा और नाव रख दे, पहचान लोगे नहीं? तो तुलसीदास आपसे पीछे थे कि आगे थे? कहाँ थे? पहले वाले तुलसीदास, बाद वाले नहीं, जिन्होंने रामायण लिखा वो नहीं। जो पहले वाले तुलसीदास थे, जब मुर्दा और नाव नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि उसी दिन उनकी पत्नी मायके गई थी। कौन से दिन? उसी दिन में तुलसीदास पत्नी का वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाए। आधी रात वो सब लोग सो गए तो तुलसीदास धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और पत्नी से मिलने चल गए। कहानी आप सब लोगों को मालूम है। नदी भयंकर बहा रही थी, तैरना भी नहीं आता था, लेकिन जब लगन सच्ची लग जाए, कोई भी दृढ़ निश्चय आप कर लोगे तो आप मंजिल को प्राप्त करें। कि ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। वो चले जात भादों की रात, वो चले जात भादों की रात। छाई अधियारी है और प्यारे लगे न प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। भादों की रात अंधकार है बंधु, लेकिन किसी चीज की परवाह मनुष्य के अंदर वो क्षमता है, अगर दृढ़ निश्चय कर ले कि सब कुछ कर सकता है। कोई भी असंभव कार्य आपके लिए मौजूद नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट इन द डिक्शनरी ऑफ मैन। मनुष्य के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं। आप मजबूत बन जाएं, सब कुछ कर सकते हैं। तुलसीदास अंधेरी रात में चल देते हैं, किससे? पत्नी से मिलने के लिए। कि वो वर्षा हो रही भारी, हाँ भारी, वो वर्षा हो रही भारी, हाँ भारी। भेजे चढ़ गई तुलसी के वो नारी, भेजे चढ़ गई तुलसी
तुलसी के वो। दिमाग में क्या है? न बारिश घूम रहा है, न अंधेरा घूम रहा है, न परेशानी घूम रही है। दिमाग में एक है, पत्नी की याद। कि भीगो है गात वो दिल से पाँव, भीगो है गात वो दिल से पाँव, बड़े ठंड करारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल। प्राण की जीने मरने की परवाह नहीं है, क्योंकि ध्यान कहाँ है? पत्नी में लगा हुआ है। बारिश हो रही है, भीग गए हैं, कपकपा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी ध्यान नहीं। ऐसे जब किसी लक्ष्य मनुष्य लग जाता है, मजबूती से लग जाता है, उसके रास्ते में संकट आता है, वो पता चलता नहीं। पहुंच गए नदी, जमुना की नदी बहुत तेज धार बह रही थी। बरसात में नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं, और तुलसीदास को तैरना भी नहीं। अब सोचे कैसे उस पार जाओ? कि नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे, नदिया ने जुलम गुजारे, हाँ गुजारे। मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे, मन सोच रहे कैसे जाऊं उस पारे। ये सोच रहे बिच खोज रहे, ये सोच रहे बिच खोज रहे। ये राह करारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल। अकल नहीं काम कर रही, इतने तेज धारा बह रही है। तैरना भी नहीं है, तैरना हो तो आदमी कूद जाए, तैरना भी नहीं आता। जब मनुष्य अपनी क्षमता नहीं काम कर पाती, अपना अकल नहीं काम कर पाता, तो देवता पितर मनाता है। क्या मनाता है? देवता पितर मनाता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कोई उपाय करो ताकि मैं उस पार पहुंच। सच्चे दिल से जब पुकार की जाती है तो प्रभु सुनते हैं, लेकिन कौन से? जुबान वाली नहीं। किसका सुनते हैं? दिल की पुकार सुनते। जुबान तो सब मांगते हैं, भगवान मुझे बेटा दे दो, हे भगवान धन दे दो, मांगते हैं। दिल की सुनी जाती है। दिल से पुकार किया तभी एक बहता हुआ चला आ रहा मुर्दा। क्या? लेकिन तुलसीदास क्या समझे? नाव समझे। क्योंकि मनुष्य जब किसी आवेग में आ जाता है, उसकी बुद्धि पर पर्दा डल जाता है, उसे कुछ दिखाई पड़ता। जैसे आपको कभी क्रोध लग जाए, क्या आ जाए? क्रोध। अब दिखाई पड़ता है किसको पटकूंगा, क्या तोड़ूंगा, क्या फोड़ूंगा। अपनी मोबाइल उठा कर पटक देते, दिखाई पड़ता है। क्रोध में जो भी आवेग है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह, चाहे अहंकार, जो महापुरुषों ने विकार बताए, वे आपकी बुद्धि को ढक देते। बुद्धि कार्य करती, हाँ काम बिगड़ जाता है, तब होश आता, अरे मेरा मोबाइल टूट गया। अब बटोरते हैं, ये इधर एक पुर्जा, इधर एक, बटोरते ही नहीं बटोरते। अपनी टीवी उठा पटक देते हैं, कोई अपने बच्चों को उठा पटक देता है। मैंने क्या कर डालेगा, कुछ भरोसा नहीं। बंधु कि तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया, तभी मुर्दा बहता आया, हाँ आया। मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया। मुर्दे को क्या समझा? नाव समझा कि मैंने जो प्रभु से प्रार्थना किया तो प्रभु ने नैया कि पहुंचे हैं पास, खींची है लाश, पहुंचे हैं पास, खींची है लाश। बस करी सवारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। देखो तैरना भी नहीं आता, कैसे भी उस पर सवार हो गए और कैसे भी हाथ पैर मारते हुए नदी के उस पार। सोचा कि लाओ नाव को झाड़ झंखाड़ में बांध दूं, तो रात को ही पत्नी से मिलकर वापस आना है, घर वाले जगह उससे पहले घर पहुंच जाना। बंधु बांध दिया झाड़ झंखाड़ में, चल देते हैं।
अब ससुराल पहली बार गए थे, घर भी ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, कुत्ते भाव 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 करके दौड़ा रहे हैं इस गली से उस गली, घर भी जल्दी ढूंढने मिलता नहीं। कई बार गए तो आदमी रास्ता भी मालूम हो। संजोग से ढूंढते ढूंढते घर मिल गया। आवाज लगा रहे हैं, रात में सब सो रहे हैं कि घर पर जाकर हंकारे हंकारे, घर पर जाकर हंकारे हंकारे, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े, वहाँ कौन सुने हो रहे बंद किवाड़े। समझी थी रास लिया पकड़ सांप, समझी थी रास लिया पकड़, चढ़ गए अटारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले। चारों तरफ दरवाजा किसी ने आवाज नहीं सुनाई पड़ी। पीछे कोई सांप लटक रहा था, लेकिन सांप क्या समझा, रस। सोचा कि मेरी पत्नी बड़ी होशियार है, मेरे लिए चढ़ने के लिए रस्सी लटका। सांप तो वैसे लेकिन कैसे भी करके चढ़ गया। आंगन में जब झम से कूदा, एकदम पत्नी जग गई। अब जग गई, उसे आंख पर विश्वास ने, सपना देख रहे हो या सही में देख रहे हो, मेरे पति देव सामने खड़े हैं या स्वप्न है। कभी भी एकाक कुछ हो जाए, सपने भी देखा, आप चौंक जाते हैं। आंख मल रही है, देख रही है, सही है। देखा कि सही में तुलसीदास हैं। कि तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, हाँ स्वामी, तुम इतने क्यों बन गए जान के कामी, तुम इतने क्यों बन गए जान के कामी। कैसे आंधी रात है, बारिश हो रही, नदी इतनी भयंकर है, आए कैसे। तुलसीदास कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे बहुत बड़े होशियार पत्नी मिली हुई। कैसी पत्नी, कि तुमने पहले रस्सी लटका रखा मेरे चढ़ने के लिए, सर पकड़ करके बैठ गई। मैंने तो कहीं रस्सी फस्सी लटकाया नहीं। क्या चलो मैं दिखाऊं रस्सी लटका हुआ है। तो अंधेरा था उस समय, तो जो दीपक लेकर गई तो यूं काला नाग खड़ा हो गया। ये है रस्सी। चौंक गए। तुलसीदास की पत्नी ज्ञानी थी, जिसका नाम रत्नावली था। क्या नाम था, नाम ही रत्नावली, रत्न का समूह, अवली माने समूह होता है। दूसरी कोई पत्नी होती, बड़ी मगन होती कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे मिलने के लिए। लेकिन ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क होता है, ज्ञानी अपने स्वार्थ से नहीं प्रेम करता, अज्ञानी स्वार्थी होता है। बंधु, रत्नावली ने विचार किया, ये मेरे पति कितने बड़े महान सांसारिक, प्रभु ने इन्हें अनमोल चोला दिया है, लेकिन अनमोल चोले को विषय और विकारों में गंवा रहे हैं। समझाने का प्रयास किया कि आपने जितना संकट सहा, किससे, मुझसे मिलने के लिए, और मैं हूं क्या, चमड़े हड्डी मांस का ये मेरा शरीर। तो चाह स्थिर उधिर में था, सिवाय इसके नहीं कुछ भी, मुलम्मा है लगा इस पर निर्धोखी की तरह। समझाने लगी कि जिस उस शरीर से प्रेम करने आए हो, उसमें हर अंग से गंदगी ही निकलती। क्या निकलती है, आंख से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी, नाक से। 2 दिन मंजन ब्रश ना करो, फिर देखो मुंह बदबू करने लगेगा। जिससे शरीर बना हुआ है, चमड़ा हड्डी मांस खून बाल, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। जब इस गंदे अपवित्र से तुम इतना प्रेम कर सकते हो, प्रेम करने की क्षमता है, अगर यही प्रेम पवित्र परमात्मा से हो जाता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। कि अस्थि चर्म में देह यह, तामें ऐसी प्रीति, और तैसी प्रीति जो राम में, तो न होत भय भी। इतना ही प्रेम, ज्यादा नहीं, इतना ही प्रेम अगर प्रभु के चरण, जो पावन है, पवित्र है, आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। बंधुओं, जब उसने समझाया तो तुलसीदास को समझ में आया। समझाते बहुत लोग हैं, लेकिन जल्दी समझ में आता नहीं। संस्कार जग जाते हैं, संस्कार का उदय होता है, तो मनुष्य सच्चाई को समझ जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि आज तूने मुझे ज्ञान
दिया। क्या दे दिया? कि तूने ज्ञान दिया, मैंने मान लिया कि सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया। तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया, तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया। अब तू महतारी है और प्यारे लगे न प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। तुलसीदास की पंडित रत्नावली संसार को पढ़ना सिखाई, दुनिया क्या है दिखाई क्या पड़ता है सिखाया। जब तुलसीदास समझ में आ गया, लौट पड़ते हैं, नदी किनारे पहुंचे, नाव देखा तो नाव नहीं, वो क्या था? मुर्दा। अपनी अज्ञानता पर ठोकर खाया और निकल पड़े गुरु की तलाश में। किसकी तलाश में? तब उन्हें गुरु मिले नरहर दास। कौन मिले? नरहर दास, जिन्होंने सत्य आत्मज्ञान दिया, परमात्मा ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। जो आनंद का भंडार है परमात्मा, जिस आनंद को पाने के लिए सबकी आत्मा बेचैन है, वो सभी के पास है, लेकिन बिना गुरु के उसका ज्ञान होता नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। जब गुरु के शरण में गए तब उन्होंने लिखा गुरु की महिमा कि बंधो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर है। कृपा के सागर ऐसा कृपा किया कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ पहुँचा दिया। आज उन्हीं की रामचरितमानस घर घर में पूजनीय और वंदनीय। नर रूप में साक्षात हरि हैं, मेरे लिए परमात्मा स्वरूप हैं। कहते हैं जिनकी बाणी सूर्य की किरणों के समान है, जैसे सूरज की किरण निकल जाए तो उसके सामने अंधकार रहता, ऐसे जब गुरु की कृपा मिल जाती है तो मनुष्य की अज्ञानता का अंधकार रहता नहीं। और अज्ञानता ही दुखों की जड़ है, अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी है, नहीं तो आपका जीवन तो आनंद का भंडार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो सुख की राशि हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वो सुख की राशि आप प्राप्त नहीं कर पाते। उस अज्ञान का नाश गुरु महाराज जी अपने ज्ञान के प्रकाश से ज्ञान रूपी सूर्य को प्रदान करके आपके अंधकार का नाश करते हैं। और जब वो नाश होता है तो आप अपने हृदय में ही आनंद मग्न हो जाते हैं। दुनिया में सामान कम भी रहे, सामान सुखी नहीं कर पाएगा किसी को। आपके सुख का साधन आपके अंदर है, संतुष्टि आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है। राजा महाराजा सुखी नहीं हो पाए और महात्मा बुद्ध जिनके पास कपड़े भी नहीं थे, शांति मग्न थे। सम्राट अशोक जैसे राजा उनकी शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो राजा थे वो शांति नहीं पाए, और जिनके पास कपड़े भी नहीं थे वो शांति, सबके पास में शांति है। लेकिन गुरु महाराज जी वो रास्ता बताते हैं, इसे अपने अंदर की आप शांति को प्राप्त कर सको। तो जीवन बहुत कीमती है, आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी ऐसे पशु की तरह खाया पिया मरकर चले जाए, उससे कुछ लाभ नहीं है। आगे बढ़ने का प्रयास करो और अपने जिसके लिए जन्म जन्मांतर से आप तरस रहे, इंतजार कर रहे थे, हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो, उस मंजिल को प्राप्त करो। नहीं तो पशु तरह जीवन गुजर जाएगा कि हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहें सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिले। सब काम करते हुए, जितना काम आपको प्रभु बेटा बेटी लाल सबका पालन पोषण नौकरी चाकरी जो भी कर रहे हो, सब करते हुए आप अपने अंदर उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को धन्य कर सकते हैं। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब आपका समय भी हो गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।